नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। दोपहर के 2 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोजशाला में सर्वे पर रोक की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी अनुमति के बिना सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई ना की जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सर्वे के दौरान परिसर में खुदाई का काम ना किया जाए। कोर्ट ने भी पक्षों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था मुस्लिम पक्ष ने कि जो एएसआई का सर्वे भोजशाला में इस वक्त चल रहा है, जिसको 11 दिन हो चुके हैं, इसको रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को तो खारिज कर दिया है, यानी कि एएसआई का सर्वे चलता रहेगा लेकिन तरीके से चलेगा। इसको लेकर भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुदाई नहीं की जाएगी। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उसकी परमिशन के बिना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना जो भी सर्वे की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सर्वे के दौरान परिसर में खुदाई का काम न किया जाए। और इसके साथ साथ कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला वाले मामले में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया अभी, और कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है। तो 4 हफ्ते के अंदर हम अपना जो भी काउंटर एफिडेविट है, जवाब है, वो कोर्ट के सामने फाइल करेंगे। तो इस कोर्ट ने एक चीज और आदेश दिया है कि अभी कोई भी आउटकम को लेकर एक्शन नहीं लिया जाए। हाँ बिल्कुल, अभी जो एएसआई है वो अपनी रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के सामने फाइल करेगी, और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को एडजुडिकेट नहीं कर लेती है तब तक एएसआई रिपोर्ट में कोई फर्दर अभी एडजुडिकेशन ना हो, ऐसा कोर्ट ने निर्देश दिया है। हम लोग भी कोर्ट के ऑर्डर्स। तो विष्णु शंकर जैन, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सर्वे पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी एएसआई की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए बिना सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के। और दूसरी बात यह है कि जो परिसर में सर्वे का काम चल रहा है, जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट में आज भोजशाला के मामले को लेकर क्या क्या हुआ है? क्या ये वाकई मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है? देखिए, मुस्लिम पक्ष को अभी फौरी तौर पर तो कोई राहत नहीं है इस मामले में। मुस्लिम पक्ष ये चाहता था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर अपनी तरफ से कोई फैसला देता है, हाँ। तब तक जो सर्वे की वहां पर कवायद चल रही है उस पर अंतरिम रोक लग जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये कि 22 मार्च से जो सर्वे चल रहा था वो चलता रहेगा, उस पर कोई रोक नहीं है। हालांकि महत्वपूर्ण 2 बातें हैं इसके साथ। ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बिना उसकी अनुमति के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, और ये कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष का जो आर्गुमेंट कोर्ट में रहा उसके लिहाज से उनको आश्वस्त करने वाला है कि सर्वे चल सकता है, लेकिन उसके आधार पर बिना कोर्ट की परमिशन की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सर्वे के दौरान कोई खुदाई जैसा काम वहां पर नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ऐतराज था कि जो सर्वे चल रहा है वहां पर खुदाई जैसा काम भी हो रहा है और इस वजह से वहां पर जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान हो सकता है। तो कोर्ट ने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि एएसआई इस तरीके से सर्वे करे कि वहां पर कोई खुदाई का काम नहीं होगा। सभी पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी इस मामले को लेकर। अरविंद, लेकिन सवाल ये है कि एएसआई की तरफ से इस भोजशाला की उम्र पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए नींव खोदी जा रही है, खुदाई का काम चल रहा है, तो फिर एएसआई अपना सर्वे कैसे करेगा? देखिए, जाहिर तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई खुदाई का काम नहीं होगा, तो बिना खुदाई किए हुए तो जो कुछ सर्वे जिस तरीके से अंजाम दिया जा सकता है उस लिहाज से ईडी को माफ करना, एएसआई को अपनी कार्रवाई करनी होगी इस पूरे मामले को लेकर के। और अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, लिहाजा अब सर्वे की रिपोर्ट को लेकर के कहीं किसी अदालत में कोई कार्रवाई अभी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को अपने सुझाव देने के लिए भी कहा है। 4 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी और उसके बाद ये तय होगा कि क्या जो सर्वे किया गया है उसके आधार पर आगे कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी।
चीजें अब ठीक। सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। ठीक है अरविंद सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी धार से कमल सोलंकी जुड़ गए हैं। कमल, अब सवाल ये खड़ा हो गया है, मुस्लिम पक्ष को झटका है, एएसआई का सर्वे चलता रहेगा, पहला पॉइंट ये है। लेकिन दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुदाई नहीं होनी चाहिए, जो मुस्लिम पक्ष की मांग थी उसको मान लिया गया है। तो अब एएसआई का सर्वे आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 10 दिनों से तो खुदाई का काम लगभग चल ही रहा है, क्योंकि नींव पता करनी है। देखिए, निश्चित तौर पर मनु, जब तक खुदाई नहीं होगी तब तक नींव का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि कह दिया है कि यहाँ पर कोई खुदाई जैसा काम अब नहीं चलेगा, क्योंकि 4 हफ्ते का टाइम दिया और सभी को नोटिस भी इशू कर दिए। साथ ही यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अब्दुल समद है, उनको झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने सर्वे पर रोक की मांग की थी लेकिन उसको खारिज कर दिया। हमारे साथ फ्रेंड्स फॉर जस्टिस के प्रदेश उपाध्यक्ष और याचिकाकर्ता है, हिंदू पक्षकार है जो आशीष गोयल जी, ये पक्षकार भी। आशीष जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, बड़ी बात कही, दूसरा नंबर का पॉइंट है कि खुदाई नहीं होगी, तो फिर ऐसे में गौशाला की उम्र कैसा पता चलेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए, पूरा सम्मान है। उच्च न्यायालय ने भी 11 मार्च को यह कहा था कि इसके ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं हो, लेकिन वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आदेश दिए थे। 11 मार्च को था, 22 मार्च से वैज्ञानिक सर्वेक्षण चल रहा है, 11 दिन हो गए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन्हें यह आपत्ति थी कि गौशाला का वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं हो, तो उनकी वो आपत्ति खारिज हो गई। वैज्ञानिक सर्वेक्षण जारी रहेगा, और भी कई नवीन टेक्नोलॉजी है, और भी कई प्रकार की जो टेक्निक्स होती है, वो सारी जो है वो टेक्निक्स के माध्यम से जो है वो यहाँ पर सच का पता लगाया जाएगा। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये शाश्वत सत्य है कि ये माता सरस्वती का मंदिर है, राजा भोज ने 1036 में बनाया है। और पिछले 11 कमल, आप पूछिएगा कि अगर खुदाई नहीं होगी तो दूसरी तकनीक से पता लगाया जाएगा कि भोजशाला की कितनी उम्र है, और वो तकनीक कौन सी होगी फिर? आशीष जी, एक चीज बताइए, यदि खुदाई नहीं होगी वो कौन सी तकनीक होगी जिससे ये पता चल पाएगा कि भोजशाला की उम्र कितनी है? ये एएसआई का प्रश्न है, इसका सारा जवाब एएसआई विभाग द्वारा दिया जाएगा। और आज माननीय न्यायालय ने यदि ऐसा बोला है तो निश्चित रूप से जो भी कानूनी विकल्प होंगे उस पर हमारी जो लीगल टीम है और जो हमारे इस पूरे टीम लीडर है आदरणीय हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रंजना जी अग्निहोत्री, इस पर विचार करके क्या हिंदू पक्ष की तरफ से इसको चैलेंज किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुदाई नहीं करवानी? आशीष जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुदाई नहीं करवानी, तो क्या इसको भी चैलेंज करने के लिए आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? जो भी कानूनन विकल्प होगा वो हमारे हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के जितने भी मेंबर्स हैं और टीम लीडर्स जितने हैं हमारे साथ और जितने माननीय हमारे मार्गदर्शक हैं, उन सबसे हम राय लेकर और निर्णय लेंगे। तो देखिए मनु, निर्णय करेंगे और उसके बाद में स्थिति साफ हो पाएगी। हालांकि भोजशाला की उम्र पता करने के लिए तो खुदाई बहुत जरूरी, लेकिन वो वैज्ञानिक सर्वे के ठीक है, अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि एएसआई अपने अब सर्वे को आगे कैसे बढ़ाता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि खुदाई नहीं करनी है क्योंकि इमारत को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया कमल, आपका तमाम जानकारी।